नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से मैदान में उतरना तय किया। मोदी वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री चुने गए और उसके बाद से उन्होंने संकल्प के साथ काशी का कायाकल्प कर दिया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से शहर की दशा और दिशा बदल दी और उसके बाद एक और वाटरवे प्रोजेक्ट के साथ काशी के साथ ही 5 राज्यों को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया। लेकिन विपक्ष के नेता इस मसले पर भी सियासत करने से नहीं चूक रहे। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ। मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। साथियों, जब मैं बनारस आया था तो एक विश्वास लेकर आया था। विश्वास अपने से ज्यादा बनारस के लोगों पर था, आप पर था। ना मुझे किसी ने भेजा है, ना मैं यहाँ आया हूँ। मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में नामांकन के दौरान ये बात कही थी और यहीं से शुरू हुआ काशी का कायाकल्प। प्रधानमंत्री मोदी ने इन 9 सालों में काशी की परिभाषा बदल दी, बल्कि नई परिभाषा गढ़ भी दी। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर सांसद वाराणसी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और काशी के उद्धार के लिए हर उस परियोजना को हरी झंडी दिखा रहे हैं, जिससे न सिर्फ वाराणसी का बल्कि काशी रूट से देश का विकास हो रहा है। इसमें से अध्यात्म की खोज में है। उन्हें वाराणसी, काशी, बोधगया, विक्रमशिला, पटना साहिब और माजुली की यात्रा करने का सौभाग्य मिलेगा। जो मल्टीनेशनल क्रूज का अनुभव लेना चाहते हैं, उन्हें ढाका से होकर गुजरने का अवसर मिलेगा। ये क्रूज 25 अलग अलग नदियां या नदी धाराओं से होकर गुजरेगी और जो लोग भारत के समृद्ध खान पान का अनुभव लेना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बेहतरीन अवसर है। यानी भारत की विरासत और आधुनिकता का अद्भुत संगम हमें इस यात्रा में देखने को मिलेगा। सत्ता के शीर्ष पर बैठी देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी 2 बार से प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीत रही है। रोज जीत का ग्राफ बढ़ रहा है, मानो ऐसे जैसे दौड़ रहा हो अश्वमेघ का विजयी घोड़ा लगातार। प्रधानमंत्री मोदी 2024 में अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश में और इसके लिए हर वो जोर आजमाइश की जा रही है जिससे चुनावी मैदान में फतेह एक तरफा हो। और यही वजह है कि जिस काशी से क्रूज सेवा की शुरुआत हुई, उस पर भी सियासी बयानबाजी की बौछार हुई। वहाँ लोग वैराग्य के लिए, आखिरी समय के लिए, पूजा पाठ के लिए, आध्यात्म के लिए आते हैं और सीखने के लिए आते हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी टूरिज्म और पैसा बढ़ाना चाहती है, पैसा कमाने के लिए व्यवस्था बना रही है। आखिरकार वहाँ के जो निषाद समाज के लोग हैं, जो नाव चलाते थे, नावक थे, उनको क्या लाभ मिलने जा रहा है? उनके लिए क्या सुविधाएं दी गई हैं? क्या बड़े उद्योगपतियों के लिए सुविधा होगी या बाहर से जो कारोबार करने वाले लोग हैं उन्हीं के लिए सुविधा होगी? हमारे नाव चलाने वालों के लिए क्या सुविधा होगी? और इसी तरह जब आपके गोमती रिवर फ्रंट में इस तरह की नाव चलने की कोशिश थी तो उसको क्यों खत्म कर दिया जाए? बिरादरी के लिए आप लोग कुछ नहीं किया। आपकी बिरादरी को भी हम लोग प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं। शौचालय 6,000 रुपया खाता में पैसा मिल रहा है सब लोगों को। अब ये प्रधानमंत्री जी हर घर नल से जल होगा। ये एक सबसे बड़ा तोहफा। जैसे गैस चूल्हा दिए थे, अब ये 24 के पहले आप देखिएगा हर घर में अब नल द्वारा
स्वच्छ जल पाएंगे। गरीब गुरबा अगड़ा पिछड़ा ऊंचा नीचा हिंदू मुसलमान हर व्यक्ति पा रहा है। काशी उस समय से सत्ता के केंद्र में आ गया जब पीएम मोदी ने 2014 में यहां से अपना नामांकन दाखिल किया और एक बार नहीं बल्कि विकास के दम पर वो दो बार वाराणसी के सांसद बने और इस सफर में सीएम योगी का भी पूरा साथ मिला। पीएम ने कहा कि ये क्रूज जहां से भी गुजरेगा वहां विकास की नई लाइन तैयार करेगा। तो सीएम योगी ने कहा कि दुनिया की सबसे पुरानी नगरी, भारत की अध्यात्म की राजधानी काशी आज एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रही है। विगत 3 वर्ष के अंदर देश का नंबर 1 का वाटरवे नंबर 1 प्रारंभ होने के साथ लैंडलॉक्ड स्टेट की उस अवधारणा से मुक्त होते हुए पूर्वी बंदरगाह से काशी को जोड़ने का जो ऐतिहासिक कार्य हुआ और आज दुनिया के सबसे बड़े रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से प्रारंभ होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर काशी वासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पिछले 8 सालों में पीएम मोदी ने काशी को कई बड़ी सौगातें दी। वाराणसी को पावन पथ की सौगात, ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से विकास को पंख अनोखा बन गया। वाराणसी रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट तक तैयार हुआ एलिवेटेड रोड, गंगा किनारे घाटों और गलियों की सफाई, 600 करोड़ की 33 परियोजनाओं का उद्घाटन। मतलब साफ है, चाहे काशी हो या फिर यहाँ के वासी, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं, सौगात और हर वो सुविधा आज इस शहर को मिल रही है जिससे दुनिया में काशी की नई पहचान बन गई है। और गंगा विलास क्रूज का 3200 किलोमीटर का सफर भी इसी को चरितार्थ कर रहा है, जो 2024 में बीजेपी का चुनावी एजेंडा भी रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।